स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। तो चलिए बचे हुए इतिहास के प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं। ये 500 प्रश्नों की सीरीज है। आज हम लगभग 100 प्रश्नों को करेंगे। तो 241 से प्रश्न शुरू होते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये जैन संगति, अधिकतर आप लोगों को बौद्ध संगति के बारे में पता रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जैन संगति के बारे में बताया जा रहा है कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी। तो ये पाटलिपुत्र, कब? लगभग 300 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति 483, प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व। तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, बौद्ध संगति राजगृह में और जैन संगति पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर महाकश्यप ने। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? वैशाली में। ध्यान रखिए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो ये राजगृह में, और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? काला अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? साबा कामी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता साबा कामी ने की, जो कि कहाँ पर हुई? वैशाली में। नेक्स्ट, कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। इसका समय पीरियड क्या था? प्रथम ईस्वी शताब्दी। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। आगे, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कर्लेनिया से हुआ था? तो सेलुकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो ये सेलुकस निकेटर की पुत्री थी। कौन थी? इनका नाम कार्नेलिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार। आगे, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट, 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की? पाटी ने। ठीक है, 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वें शिलालेख में। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे, अशोक के शिलालेखों की कितनी संख्या है? 14 शिलालेख में प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की कितनी संख्या है? 7। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये टोटल शिलालेख 14 है, और जिसमें से स्तंभ लेखों की संख्या, स्तंभ पे लिखवाया जाता था ना, तो 7 है। आगे, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। नेक्स्ट, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। नेक्स्ट, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। आगे, कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। नेक्स्ट, कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? ये तो हो गया, रिपीटेड हो गया, वासुदेव। आगे, कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सातवाहन वंश से। देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना 230 ईस्वी से
60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने की थी। किसने की थी? राजा सिमुक ने। सातवाहन राजवंश के सिमुक सातकर्णी प्रथम, इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रही। क्या रही? प्रतिष्ठान। और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। आगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? ये भी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे हरिसेन। नेक्स्ट है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का। नेक्स्ट, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। कौन सी कला का? गांधार शैली और मथुरा शैली। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये इसका विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट, किसने भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। नेक्स्ट है, माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की? नागार्जुन ने। माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। आगे, क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। युगांतर दल के नेता कौन थे? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। नेक्स्ट है, दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? बख्त खां। नेक्स्ट, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन था? वो खासी। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह करने वाला जनजातीय समूह खासी जनजाति थी। नेक्स्ट है, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है? ये असम से। कौन सा आंदोलन है ये? सुरमा घाटी का किसान आंदोलन। कहाँ से संबंधित है? असम राज्य से। आगे, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में किया? तो सबसे पहले अहमदाबाद आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया। नेक्स्ट है, देखिए लगभग 500 प्रश्न आप लोगों को इतिहास में और राज्य व्यवस्था में और भूगोल में 500 प्रश्न कराए जाएंगे। तो आप लोग सारे प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर 2-3 बार पढ़ के जाइएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएंगे। आगे, अंग्रेज़ों द्वारा किसी प्रांत की गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये अंग्रेज़ों ने सबसे पहले किसे गवर्नर बनाया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। आगे, स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया? फिर से पढ़ते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने किसका प्रयोग किया? शेरनी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता और अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग ये मार्गरेट नोबल के लिए किया। ठीक है, मार्गरेट नोबल जो कि सिस्टर निवेदिता के लिए किया। नेक्स्ट है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ? ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा? भारतीय नेपोलियन। नेक्स्ट है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो ये गुप्त युग को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? ये भी गुप्त वंश का है। आगे, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट,
अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? किसको सबसे पहले राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को मिली। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल धौलावीरा। आगे, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? वो धौलावीरा। ठीक है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि तत्कालीन मकान कैसे थे? पक्की ईंटों से बने थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? किससे? दरियाई घोड़ा से। आगे, सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। आगे, 9, कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? वो है घोड़ा। ठीक है, घोड़ा से वो परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर। ये हड़प्पा में जो आयात की जाती थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? धातु और बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो लोहे से। ठीक है, ये धातु, अगर पूछे कौन सी धातु से परिचित थे तो लोहे से। नेक्स्ट, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष रंगपुर। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टम की संधि की अंग्रेजों के साथ। आगे, 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? ये सिराजुद्दौला को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किया किसका? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था इसको क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पंतनगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ठीक है। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। आगे, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। सब प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था महात्मा बुद्ध ने? सारनाथ में। ठीक है। आगे, किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई है? तो वो यजुर्वेद है। नेक्स्ट, चीनी यात्री हेंगशंग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, तो ये 320 प्रश्न हो गए हैं और ये 500 प्रश्नों की सीरीज है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।